तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज जयपुर फुट की धमक है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन, 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी, इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक। कि भारत को अब तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा, तो उसी एंगेजमेंट पे है आज की बात कि एंगेजमेंट अपनी जगह, डिप्लोमेसी की जगह सही है। अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह की खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया। बस ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान में ये जो टिकड़ी चौकड़ी बड़ी हुई है, पाकिस्तान की एंट्री है, अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, भारत ऑलरेडी है उधर से। दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखे इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की, अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चले भाई आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। और भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहां भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं। इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं। ये खुली रियलिटीज हैं, ये ठीक है ना। वहां भी सुकून नहीं आया। हजारों लाखों बच्चे नौजवान कश्मीरियों के जो हैं वो जेलों में गए होंगे। आजादी का एक फजूल सा एक जो है नारा, वो एक बकवास बन के रह गया। हमारा अपना कश्मीर देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका जो है ना, बलूचिस्तान को अगर एक साइड पे कर दें तो ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है ये एक बैकवर्ड इलाका है, मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। हमेशा मोदी जी बोलते हैं कि कुछ लोगों को अकल देर से आती है और कईयों को तो बहुत ही ज्यादा देर से आती है। आप सोचकर देखिए, वही अमेरिका जो अपने आप को नंबर 1 बोलता है हर चीज में, 20 साल पहले तो सोवियट्स के साथ लड़ते रहे अफगानिस्तान में उनको धकेलने के लिए, उसके बाद 20 साल लड़ते रहे सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर में,
पाकिस्तान जैसे धूरत की, जिसके ऊपर अल्लाह भी विश्वास नहीं रखता है, उसके ऊपर अमेरिका ने विश्वास कर लिया और 20 साल बेवकूफ बनते रहे। और उसके बाद हुआ क्या? रात के अंधेरे में वहां से दुम दबाकर अपने लोगों की लाशें उठाकर वापस भागना पड़ा अमेरिका को। अब फिर 5-6 साल के बाद इनको अकल आई है कि भाई हमने वहां पर 3 से लेकर 4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा किया है, अपनी ऐसी तैसी फ्राई है, और हम सब कुछ छोड़कर आ गए तालिबान के हाथ में। और इतनी मलाई फ्री हो और चाइना के मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका भागा है और चाइना ने वहां पर पकड़ बना ली है, सब कुछ टेक ओवर कर लिया, यानी कि फ्री में मलाई छोड़ी हुई चाइना खा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उनको लगा कि भाई मेरी मलाई निकाली हुई चाइना खा रहा है, मैं अलाउ नहीं कर सकता। अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुखी खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि आफ्टर ऑल अफगानिस्तान में ये जो टिकड़ी चौकड़ी बड़ी हुई है, पाकिस्तान की एंट्री है, अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, भारत ऑलरेडी है, उधर से चाइना मलाई खा रहा है, अब आगे होगा क्या और इन बंदरों की लड़ाई में मोदी जी कैसे फायदा उठाने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब बात करनी बनती भी है, इसीलिए हमने मोदी जी की एसी मंजरी जी को बुलाया कि मंजरी जी, मोदी जी का वहां पर प्लान क्या है और डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं क्या वो होगा या सपना ही रह जाएगा। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। जब मैं मोदी जी की बात करता हूं, आपके मुंह पे जो स्माइल आती है मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसे लगता है कि बस अभी शुरू हो जाएगी। आप पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को 40 साल के बाद या 45 साल के बाद अकल आनी शुरू हो गई है या फिर दोबारा